हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का अपन स्टार्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। टॉपिक सुन के आपको ऐसा एहसास हो रहा होगा कि गैस को अपन लिक्विड में डिसॉल्व करने वाले, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड की बात करेंगे। सर पहले तो आपने ये बोला कि सॉल्युबिलिटी, मेरे भाई सबसे पहले आप लोगों को सॉल्युबिलिटी का मतलब पता होना चाहिए। सर आपने तो बताया ना कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। देखो मैं बता देता हूं आपको सॉल्युबिलिटी होती क्या है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से सुनना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व। वो सॉल्यूट अपन ग्राम में ले लेते हैं, समझ में आ रहा है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी सॉलिड, जो सॉल्यूट है वो सॉलिड ले लेता हूं मैं और ग्राम में ले लेता हूं। ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉलिड ले लो, इन ग्राम ले लो, दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड। क्या बोला मैं? और लिक्विड मेरे भाई सॉल्वेंट है कि नहीं है? तो अपन इसको घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे बोलते हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में, 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड कैन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, दैट इज नोन एज देयर सॉल्युबिलिटी, दैट इज नोन एज देयर सॉल्युबिलिटी। सर आपने क्या बोला, एक बार फिर से बता दो, फटाफट काम खत्म करो। देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस सॉलिड को आप ग्राम में ले लीजिए और 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम जितना हो सके उतना आप सॉलिड, उतना आप सॉल्यूट या सॉल्यूट है तो सॉलिड स्टेट में मैंने लिया है, उसको डिसॉल्व आप कर सके, उसकी मैं बात करता हूं सॉल्युबिलिटी की। समझ में आया? अच्छा, जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको अपन सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया 100 ग्राम ऑफ लिक्विड में, तो मेरे भाई एक सॉल्यूशन तैयार होगा, उस सॉल्यूशन का नाम होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ गए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। लेकिन अपन यहां पे सॉलिड ना घोलने वाले हैं, अपन यहां पे सॉल्युबिलिटी पढ़ तो रहे हैं, लेकिन यहां पे हम लोग सॉलिड को नहीं घोलेंगे मेरे भाई, गैस की सॉल्युबिलिटी में पढ़ाना चाहता हूं आपको। तो सर वही बात तो हो गई, वही बात तो हो गई। सर आप गैस घोलना चाहते हो तो इसका मतलब यही होगा कि लिक्विड में, लिक्विड का कुछ वॉल्यूम होगा, उसमें आप गैस को डिसॉल्व करेंगे। यस, चाहे कम चाहे ज्यादा गैस उसमें डिसॉल्व हो जाए मेरे भाई लिक्विड में, दैट इज नोन एज देयर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की मैं बात कर रहा हूं। एक बार सेंटेंस समझना, आपको समझ में आ जाएगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिफाइंड एज, क्या बोला सर आपने? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिफाइंड एज, देखो, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? लिक्विड में सम अमाउंट ऑफ गैसेस, सम अमाउंट मैंने तो बोला नहीं, सम मतलब अमाउंट ऑफ गैस बोलो, सम ना बोलो, बोलो अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। वो भी एसटीपी पे होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अच्छा सर आपने जो सॉल्युबिलिटी बोला था वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही तो होगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैंने बोल दिया कि 100 ग्राम पानी में अगर कोई 30 ग्राम सॉल्यूट घुल रहा है तो घुलने दो, उस पानी का टेम्परेचर कुछ फिक्स करके करना। टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना तो और चीनी घुलना स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, ऐसा समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो टेम्परेचर एक फिक्स कर लेना, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर फिक्स कर रखा है, उस पर कितना अधिक से अधिक चीनी घुल सकता है वो मैं बात कर रहा हूं, वो बात हो रही थी। टेम्परेचर बढ़ाओगे मेरे भाई तो वो चीनी और घुलेगी, घुलते जाओ, वैसी बात ना हो रही यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा वही चीज मैं एक बार फिर आपको घुमा के बताता हूं। जितने भी गैसेस हैं, जितने भी गैस, ऑल गैसेस आर लेस और मोर सॉल्युबल इन वाटर। चलो बात तो सही है सर, सभी गैसेस चाहे कम चाहे ज्यादा पानी में सॉल्युबल तो होती ही हैं, ठीक है, होती है, चाहे कम चाहे ज्यादा सॉल्युबल होंगे। या तो इसको ना बोल के आप बोल सकते हो सॉल्युबल टू अ सर्टेन लिमिट एंड फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन, दैट मींस देखो वो गैस जो है चाहे कम चाहे ज्यादा पानी के अंदर घुल के ट्रू सॉल्यूशन का फॉर्म करता है मेरे भाई। बात को समझना, मैंने लिखा है वहां पे
सॉल्युबल टू अ सर्टेन लिमिट, सॉल्युबल टू अ सर्टेन, कुछ लिमिट में सॉल्युबल होने के बाद मेरे भाई क्या फॉर्म करेगा, जो फॉर्म करता है उसको अपन ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ये टॉपिक क्या बोल रहा था, ये टॉपिक क्या, एक पॉइंट ये मैं कर देता हूं, राइट, ये पॉइंट ये कर लेना एंड सेकंड पॉइंट ये कर लेना मेरे भाई। ये क्या बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड से पढ़ के ही पता चल जा रहा है कि लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहे हो आप, लिक्विड में गैस घोलने वाले हो, चाहे कम चाहे ज्यादा गैस घुलने दो। गैस घुल गया लिक्विड में, गैस लिक्विड में घुल गया तो मेरे भाई लिक्विड में गैस घुल गया तो वही तो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में, वही तो सॉल्युबिलिटी है गैस की लिक्विड में। समझ में आया? आप दोनों डेफिनेशन पढ़ सकते हो। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट एसटीपी। बात को समझ रहे हो? एक बार रीड करोगे समझ में आ जाएगा। सर आपने ये क्या लिखा है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो चाहे तो कम या ज्यादा गैस को डिसॉल्व करा सकते हैं वाटर में। क्या बोला आपने, फिर से एक बार बोलो। आपने यही बोला ना कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है ना उसको अफेक्ट मार देंगे। चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा गैस भी घुल सकता है और चाहे तो कम से कम। ऐसा कौन है मेरे भाई? नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अभी डिटेल में बात करेंगे अपन। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। आप लोग इन चीजों को समझिए। ये ऐसे लोग हैं जो लोग चाहे तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में जो होती है ना उसको अफेक्ट कर देंगे, उसको अफेक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रभाव डाल सकते हैं। चाहे तो ज्यादा से ज्यादा, अगर नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इस पे अभी हम लोग पूरा डिटेल बात करते हैं। ये लोग चाहे ना तो ये अगर चाह रहे हैं कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा गैस घुलेगा कि कम घुलेगा, इनके ऊपर है, इनके ऊपर इफेक्ट करेगा कि कौन सा सॉल्वेंट आपने यूज किया था मेरे भाई, कौन सा सॉल्वेंट लिया था, है ना। अभी मैं बात करूंगा पोलर, पोलर, नॉन पोलर, ऐसी चीजें मैं यहां पे बताऊंगा। लाइक, डिसॉल्व, लाइक होता है, ठीक है। अभी मैं सिखाता हूं आपको। नेचर ऑफ सॉल्यूट का मतलब मेरे भाई किस चीज को घोल रहे हो वो भी अफेक्ट करता है कि वो घुलना चाहता है कि नहीं चाहता, है ना, घुलना चाहता है कि नहीं चाहता। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सर आपने टेम्परेचर बढ़ाया घटाया कुछ भी किया तो क्या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे अफेक्ट करेगा? यस करेगा मेरे भाई, करेगा। वाकई में गैस को जब आप डिसॉल्व करते हो लिक्विड में तो मेरे भाई एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब तुम सोचो तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या ज्यादा गैस घुलेगा? ऐसा होगा ही नहीं मेरे भाई। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यार समझो मैं बात को, मतलब आप अगर किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, समझ में, खुद ही हीट रिलीज कर रहा है और तुम क्या कर रहे हो, टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मेरे भाई गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो डिक्रीज हो जाती है। अभी अपन डिटेल में बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अभी अपन हेनरी लॉ की इसी में बात करेंगे, एक एक डिटेल में चीजों को समझेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी फिलहाल आपको कम से कम डिफिनीशन तो आ ही जाना चाहिए कि क्या मैंने बताया कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में चाहे कम गैस घुले चाहे ज्यादा गैस घुले, सभी गैसेस जो होती हैं कम या ज्यादा सॉल्युबल होती है। बात वो ना हो रही है, बात ये हो रही है कि गैस जो है पानी में घुलेगा तो वही तो सॉल्युबिलिटी है। सर आपने सॉल्युबिलिटी यही तो बोला था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर मतलब एक निश्चित कोई टेम्परेचर पे, ऐसा नहीं कि इतना ग्राम सॉल्यूट जो है अगर 100 में घुल रहा है तो अगर 25 डिग्री पानी रहा होगा तो 30 ग्राम घुला होगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 100 ग्राम पानी में आपने पानी का टेम्परेचर 25 रहा होगा तो 30 ग्राम मान लीजिए घुला सॉल्यूट। अगर मान लो टेम्परेचर पानी का ज्यादा, वो टेम्परेचर पानी का ज्यादा हो,
30 डिग्री हो, 35 डिग्री हो, 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस पे सॉल्यूट मेरे भाई 30 ग्राम अब ना भूलेगा, ज्यादा कम हो सकता है। बात को समझना, ये चीजें अभी डिटेल में बात कर लेते हैं। इस स्लाइड को नोट करो, मैं आपको एक एक कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में अफेक्ट करते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर अफेक्टिंग की बात करेंगे हम लोग। अपन आज की क्लास में बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सर आपने पहली बात तो ये बोला नेचर ऑफ गैसेस। यस सर, जिस गैस को आप जिस सॉल्वेंट में, देखो मैंने आपको बहुत ही इज्जत से बताया था कि जिस, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पढ़ा रहा हूं तो मेरे भाई यहां पे नेचर ऑफ गैस की, दैट मींस यहां पे सॉल्यूट अपन का गैस ही तो है, यहां पे जो सॉल्यूट होगा वो गैस तो होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो मेरे भाई नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों की मैं बात करूंगा। तो अपन नेचर ऑफ सॉल्यूट ना बोल के नेचर ऑफ गैस की बात करेंगे। सर आप जिस गैस को डिसॉल्व करेंगे उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। सेकंड बात करेंगे कि जिस सॉल्वेंट में आप डिसॉल्व कर रहे हैं उसकी बात, अभी उसकी क्लास नहीं लेता मैं, अभी उसकी बात नहीं करेंगे। जो स्लाइड लगी है स्लाइड वाइज चलते हैं तो बहुत मजा आ जाएगा मेरे भाई। देखना यहां पे देखो नेचर ऑफ गैस। सर आपने बोला कि गैस की नेचर, जैसे दो पॉइंट्स ध्यान समझना, दो एग्जांपल भी आपको मैं बताता हूं। पहली बात कि पहली पॉइंट यहां पे मैं फर्स्ट पॉइंट तो लिखना भूल ही गया, मैंने लिख देता हूं यहां पे, हायर द क्रिटिकल टेंपरेचर ऑफ गैस, हायर द क्रिटिकल टेंपरेचर ऑफ गैस। जिस गैस की क्रिटिकल टेंपरेचर जितना ज्यादा होगा, मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं, हायर द क्रिटिकल टेंपरेचर ऑफ गैस मोर इजिली इट कैन बी लिक्विफाइड। इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो। जिस गैस का क्रिटिकल टेंपरेचर जितना ज्यादा मेरे भाई, वो उतने आसानी से, एक सेकंड रुक जाओ, वायर दब गया पूरा का पूरा, जस्ट वेट मेरे भाई, रुक जाओ, ठीक है। जिस गैस का क्रिटिकल टेंपरेचर मेरे भाई जितना ज्यादा, वो उतने आसानी से क्या हो सकता है, लिक्विफाई हो सकता है। दैट मींस ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी। बात देखो अफेक्ट किया कि नहीं किया, बात को समझो। मैंने आपको बहुत सारा गैस दे दिया, फॉर एग्जांपल दे देता हूं मैं, हीलियम ले लो, हीलियम हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड दैट मींस ऑक्सीजन, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इतने सारे गैसेस मैं आपको दे दिया। बात को समझो, मैंने आपको इतने सारे गैसेस दे दिया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो आएगा कि सर कौन सा गैस वाटर में ज्यादा सॉल्यूबल है, कौन सा गैस ज्यादा सॉल्यूबल है। तो मेरे भाई जिस गैस का क्रिटिकल टेंपरेचर ज्यादा, जिस गैस का क्रिटिकल टेंपरेचर ज्यादा, वो उतने आसानी से क्या हो सकता है, लिक्विफाई हो सकता है। तो मेरे भाई सॉल्युबिलिटी भी तो ज्यादा होगी। ये बताओ अफेक्ट किया कि नहीं किया। जिस गैस का क्रिटिकल टेंपरेचर कम, जिस गैस का क्रिटिकल टेंपरेचर कम, वो उतने ही आराम से लिक्विफाई होगा। तो जब आराम से लिक्विफाई होगा तो सॉल्युबिलिटी भी तो कम होगी, सॉल्युबिलिटी भी तो कम होगी। बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सर आपने एक एग्जांपल, उसका एग्जांपल मेरे भाई मैंने यहां पे लिखा कि CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। आपको मैं बता दूं कि अगर आपने वाटर में CO2 को डाला ना, तो CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन H2 एंड O2। मेरे भाई मैंने बोला ना, मैंने बोला कि जिस गैस का क्रिटिकल टेंपरेचर जितना ज्यादा, वो उतना ज्यादा क्या होगा, लिक्विफाई, उतने आसानी से लिक्विफाई होगा, उतने आसानी से लिक्विफाई होगा। और जितने आसानी से लिक्विफाई होगा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि CO2 गैस का क्रिटिकल टेंपरेचर ज्यादा, तो ये आसानी से लिक्विफाई हो सकता है, और जितने आसानी से लिक्विफाई होगा उतना इसका ज्यादा क्या है, सॉल्युबिलिटी है। किसकी अपेक्षा, H2 एंड O2। देखो मेरे भाई CO2 यहां पे ये रहा ना, और O2 देख लो, O2 यहां पे एंड H2 यहां पे, तो इन दोनों की अपेक्षा इसका ज्यादा ही है मेरे भाई। दैट मींस इसका एग्जांपल ये आप नोट कर लेना। चलो पॉइंट नंबर 2 मैं बताता हूं आपको, एक बार रीड कर लेना ये पॉइंट 1 एंड पॉइंट 1 का एग्जांपल। मैं पॉइंट 2 बताता हूं। द गैसेस विच रिएक्ट विद सॉल्वेंट्स, द गैसेस विच रिएक्ट विद सॉल्वेंट, जो गैस सॉल्वेंट के साथ क्या कर ले, जो गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर ले या आयोनाइज हो जाए, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, जो गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट कर जाए या उसमें क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए, इन सॉल्यूशंस आर सॉल्युबल इन वाटर।
दैट मीन्स वो सॉल्यूबल है वाटर में। वो सॉल्यूबल है वाटर में, जो गैसेस क्या हो जाएंगी, अपने आप को सॉल्यूबल कर लें, जो गैसेस अपने आप को आयोनाइज कर लें सॉल्यूशन में, वो क्या होंगी, सॉल्यूबल होंगी। एक एग्जांपल देखते हैं, दैट मीन्स अमोनिया ले लो, HCl गैस में है, ठीक है मेरे भाई, चलो SO2 गैस है, ये मोर सॉल्यूबल इन वाटर। ये लोग तीनों लोग पानी में ज्यादा सॉल्यूबल हैं और बनाते क्या है मेरे भाई पता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये बना देगा, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड बना दिया ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड इसको बोल दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दो, है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हो। बहुत ही इजी वे में बताया मैंने, समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से रीड कर लो कि जो गैसेस है ना, गैसेस विच रिएक्ट विथ सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट मतलब समझ रहे हो, वाटर, वाटर सॉल्वेंट है, सॉल्यूट समझ रहे हो, यही तो अपन का सॉल्वेंट सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्यूट। अरे भाई गैस की सॉल्युबिलिटी मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में पढ़ा रहा हूं, तो मेरे भाई गैस मेरा सॉल्यूट हो गया एंड लिक्विड मेरा यहां पे वाटर ले लिया मैंने। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं वाटर, समझ गए, वाटर एग्जांपल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको एक सॉल्वेंट की जगह पे मैंने क्या बताया कि ले लो ये अमोनिया या हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन क्लोराइड बोल दो इसको, ठीक है, सल्फर डाई बोल दो, ये गैसेस जो हैं वाटर में मोर सॉल्युबल हैं और सॉल्युबल हो के मेरे भाई ये तीनों रेस्पेक्टिवली, आप इस कंपाउंड लिख सकते हो कि कंपाउंड रेस्पेक्टिवली का फॉर्मेशन कर देगा। समझ में आया? यानी कि इसका एग्जांपल ये लिख लो, इसका एग्जांपल ये लिख लो। अब अपन बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट का, इसको आप नोट डाउन करो। मैंने नेक्स्ट स्लाइड लगाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी स्लाइड अपन ने लगाया मेरे भाई। मैं टॉपिक तो आपको पता ही होगा क्या पढ़ रहे हैं आप, सर यही तो पढ़ा रहे हो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, समझ में आ रहा है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट डाल देते हैं, यानी कि कम चाहे ज्यादा गैस डिसॉल्व होने की उनके पास क्या हो कि मतलब वो चाहें तो ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व कर सकें। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा या कम से कम। गैस का नेचर कैसा है, जिस सॉल्वेंट में आप घोल रहे हो गैस को, उस गैस का नेचर कैसा है उस पे भी डिपेंड करता है मेरे भाई। क्या बोला सर आपने? जिस सॉल्वेंट में, दैट मींस जिस लिक्विड में आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हो उसके भी नेचर पे डिपेंड करता है मेरे भाई। वो लिक्विड जो है, वो जो सॉल्वेंट जो है, क्या पोलर है कि नॉन पोलर है, वो भी मैनेज करना पड़ेगा, वो भी देखना पड़ेगा। अगर मेरे भाई सपोज करो कि वो पोलर सॉल्वेंट होगा, क्या होगा अगर वो पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। अच्छा पोलर क्या होता है मेरे भाई? जो आयनाइज की मैं बात कर रहा हूं, जो आयन्स में, जो आपको देखो छोटे क्लासेस में पढ़ा, 11th में आपने पढ़ा होगा पोलर एंड नॉन पोलर की बात, समझ में आ रहा है? ठीक है, जो आयन से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, मतलब वो आयनाइज हो सके, ठीक है। चलो, तो जो सॉल्वेंट आपका पोलर होगा वो पोलर वाले को ही डिसॉल्व करेगा। फिर बोलो सर क्या बोला आपने? दैट मींस एक किसमें रूल चलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मैं अपने जैसे को ही लेगा, ऐसा रूल चलता है इनको। इनके अंदर एक फंडा होता है कि मैं अपने जैसा, जैसा मैं है वैसा ही मेरे को चाहिए, समझ में आ रहा है? मैं अगर पोलर है तो मेरे को पोलर चाहिए, अगर मैं नॉन पोलर है तो मेरे को क्या चाहिए, नॉन पोलर चाहिए। ये इनका फंडा है, मेरा फंडा नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? दैट मींस लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल चलता है कि पोलर वाला पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा। दैट मींस पोलर सॉल्यूट या पोलर सॉल्यूट की मैं बात कर रहा हूं, पोलर सॉल्यूट और पोलर गैसेस आर मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, समझ में आ रहा है, दैन नॉन पोलर। नॉन पोलर सॉल्यूट और नॉन पोलर गैसेस आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स दैन पोलर। समझ गए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं? सारा का सारा मटेरियल यहां पड़ा है, मेरे को लिखना नहीं, मेरे को बोलना है, आपको सुनना है, ध्यान से समझना। ठीक है सर, आपने बताया, ठीक है। एक बार लैंग्वेज की मैं बात कर दूं, एक बार लैंग्वेज देखना मेरे भाई। यहां पे लैंग्वेज देखो, द सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द फिनोमिना ऑफ लाइक डिसॉल्व लाइक। क्या बोल दिया सर आपने? लाइक डिसॉल्व लाइक। एक जैसे वाले एक में घुलेंगे, पोलर वाला पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में घुलेगा। सर आपने क्या बोला कि पोलर गैसेस बोलो या पोलर सॉल्यूट बोलो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? पोलर गैसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पोलर सॉल्यूट बोलो या पोलर गैसेस बोल दो, पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होगा। समझ में आ रहा है? जबकि
जबकि नॉन पोलर गैसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। आप यहां पे नॉन पोलर गैसेस कर लो या नॉन पोलर सॉल्यूट्स कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि आप यहां पे नॉन पोलर गैस, आपको भी नहीं होगा मेरे भाई, आपको भी नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या लिखा है उधर का मटेरियल? अच्छा, आपको कैमरे में अगर दिख नहीं होगा, जस्ट वेट, में सही कर दिया, यस अब दिख रहा है उधर का मटेरियल, वेरी गुड। चलो मेरे भाई बात को समझते हैं। एक एग्जांपल तो आपने बताया ना सर, एक एग्जांपल बताओ। चलो देखते हैं। एक मेरे भाई मैंने ले लिया अमोनिया, राइट, मैंने ले लिया हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये मोर सॉल्युबल होगा वाटर में, ये मोर सॉल्युबल होगा क्या वाटर में, और लेस सॉल्युबल होगा किसमें मेरे भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन। अच्छा सर, नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने बताया कि बेंजीन होता है, तो पोलर कौन होता है? पोलर मेरे भाई वाटर है। पोलर सॉल्वेंट्स का अगर आपको एग्जांपल पूछा जाए तो मेरे भाई वाटर पोलर है, ये पोलर है, ये अपने अंदर पोलर वाले को ही लेगा। दैट मींस यहां पे हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, अमोनिया गैस जो है, ये लोग पोलर होते हैं, ये लोग पोलर होते हैं। पोलर वाला मोर सॉल्युबल इन पोलर बट लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर लाइक बेंजीन। समझ में आया? बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। इसमें अगर आप चाहें कि किसी पोलर को डिसॉल्व करें तो ऐसा कतई नहीं होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगर आपको बेंजीन में घोलना है तो घोलो ना, नॉन पोलर वाले को घोलो। मैं चाहता हूं कि एक कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल आ जाए नॉन पोलर का, नॉन पोलर में जरा सा आपकी मैं एग्जाम्पल का वेट करूंगा, ठीक है? एक कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल डालो, नॉन पोलर सॉल्यूट होना चाहिए और नॉन पोलर क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए, उसका एक एग्जाम्पल डालो। समझ में आ गया? वेरी गुड सर। थर्ड वन कौन है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सर क्या टेम्परेचर भी इफेक्ट कर सकता है? राइट, जिस सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे उसका नेचर कैसा है वो तो कर रहा था, जिस सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को डाल रहे हो उसका नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा। अरे भाई मैंने गैस का बताया, गैस मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पढ़ा रहा हूं, तो जिस गैस को डाल रहे हो उस गैस का नेचर कैसा है उस पर तो अफेक्ट करेगा ही। बट नहीं मेरे भाई, बट जो ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स है उसकी मेरे भाई बात कर रहा हूं कि उसका नेचर कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर है, उस पर भी डिपेंड। अब जरा सोच लो कि पोलर वाला पोलर में मोर सॉल्युबल है कि अगर मैं पोलर में नॉन पोलर वाले को मिलाने लगूं तो लेस सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा? मेरा पूरा का पूरा टारगेट मेरे भाई कि सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं, पड़ रहा है कि नहीं। सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट पड़ेगा, पड़ जाएगा, कम या ज्यादा घुल जाएगा। समझ गया क्या? छप गया क्या? मैं पीछे देख रहा हूं, छप गया, क्या बताएं आपको, है ना? चलो कोई नहीं, अभी साफ करता हूं। देख रहा था मैं कि हो गया कि नहीं। चलो उसके बाद सर आपने बोला क्या सर टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है? यस, क्यों नहीं करता सर? आपने टेम्परेचर पे बोला कि अच्छा ठीक है, जब आप सॉल्यूट को ध्यान से समझना, सॉल्यूट मतलब मेरे भाई गैस में, यहां पे सॉल्यूट मतलब यहां पे गैस है, यहां पे सॉल्यूट कौन है? गैस है। जब आपने गैस को सॉल्वेंट में डाला मेरे भाई तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये एक एक्सोथर्मिक। क्लास 11th में आपने ली चैटरलियर प्रिंसिपल तो पढ़ाई होगा। ली चैटरलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो एट कांस्टेंट प्रेशर, याद आ रहा है? याद आ रहा है? क्लास 11th याद आ रहा है? क्लास 11th में बताया गया था ली चैटरलियर प्रिंसिपल, एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी मेरे भाई, गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में घट जाती है, घट जाती है एट कांस्टेंट प्रेशर अकॉर्डिंग टू ली चैटरलियर। मेरे से नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ली चैटरलियर प्रिंसिपल ये बोलता है। तो सर आप बस आंसर ही मिल गया, मैं अब ये बताने की जरूरत ही ना है, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ली चैटरलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ में आ गया। दैट मींस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में घट जाएगी, गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घट जाएगी ऑन
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये खुद एक एक्सोथर्मिक है। अगर आपको एक्सोथर्मिक ना पता होना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना, ठीक है? फिर मुझको फोन कर देना, अरे यार एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं पता है। अरे भाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट रिलीज हो, है ना, रिलीज होता है। अब तुम बताओ मेरे भाई, जब आप गैस को डालोगे सॉल्वेंट में तो खुद ही हीट रिलीज होगा, खुद ही हीट। एक एक्सोथर्मिक पूरा कंटेनर जो होगा वो गर्म हो जाएगा, हीट हो जाएगा, पूरा हीट निकलना स्टार्ट, वो खुद ही हीट दे रहा है। तुम और हीट बढ़ा दोगे तो जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो घटेगी ना कि बढ़ेगी, है ना? वही तो मैं बता रहा हूं। चलो सर, आपने समझा भी दिया बहुत अच्छे से कि समझ में आ गया। गैस की जो सॉल्युबिलिटी, गैस को मैंने सॉल्वेंट में डाला तो सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? सर हीट भी तो बनेगा, तभी तो अपन ने बोला इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लिखना चाहते हो लिख लो यहां पे कोने में, एक्सोथर्मिक लिख लिया सर, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब हीट रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हीट रिलीज हो रहा है। सर एक इसका डिफिनीशन जो आपने, डिफिनीशन नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन बता देना एक बार, जस्ट लुक हियर, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वही लाइन तो लिखा है, क्या बताना, बट पढ़ लेता हूं, चलो। डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस जो है मेरे भाई, गैस का जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस खुद ही है। तो तुम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस विल बी घट जाएगा ऑन बढ़ा देने टेम्परेचर पर, है ना? टेम्परेचर बढ़ा देने पर गैस की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी अकॉर्डिंग टू, आपको ली चैटरलियर से समझो या ऐसे भी समझ सकते हो कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। मैंने अच्छा ली चैटरलियर के बारे में मैंने बताया नहीं, कोई बात नहीं, यहां पे लिखने बहुत बड़े बड़े मटेरियल्स हैं, लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इससे आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन फुल टू मिल रहा है, समझ में आ रहा है? मेरी बातें जो मैं कुछ बोल रहा हूं इसमें नहीं लिखा है, आप नोट कर लेना मेरी बातों को सुन के, ठीक है? देखो, अच्छा एक एक्सेप्शनल भी लिख दिया है मैंने, ये सुनो मेरी बात को। आपने सर यही बोला ना कि गैस को जब आप सॉल्वेंट में डालोगे तो ये एक एक्सोथर्मिक होता है, लेकिन यहां पे देखो जरा, नोट कर लेना, अपने दिमाग में नोट करना, हीट ऑफ एब्जॉर्ब ऑन डिसॉल्विंग H2। गोली मारो इनको, हाँ ठीक है। ओ शिट यार, रुक जाओ, जस्ट वेट, माइक का वायर तो मेरे को परेशान ही कर दिया है। हो जस्ट चिल, है ना? जस्ट वेट भाई, चिल मत करो, हो गया, चलो सही है, ठीक है। ऐसा क्या हो ना कि वायर कभी कभी फंस जाता है, ठीक है। हीट ऑफ एब्जॉर्ब ऑन डिसॉल्विंग H2 एंड He। अगर हाइड्रोजन एंड हीलियम की मैं बात करूं मेरे भाई, हाइड्रोजन और हीलियम की मैं बात करूं किसी भी लिक्विड में, तो मेरे भाई हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट रिलीज ना होता है यहां पे एब्जॉर्ब। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि सर आपने बोला कि गैसेस को लिक्विड में डालो, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होगी, लेकिन कोई ऐसा गैस बता दो जिसको डालने पे हीट एब्जॉर्ब होती है। तो बता देना, हीलियम एंड हाइड्रोजन मेरे भाई क्या है, हाइड्रोजन गैस एंड हीलियम को जब आप लिक्विड में डालोगे तो हीट का क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो मेरे भाई तुम बता दो, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी मेरे भाई? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस मतलब H2 एंड He गैस जो है, ये क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सर आपने तो अभी बोला नहीं बढ़ती, अरे भाई सही बात है, नहीं बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ती है, लेकिन किस गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है वो मैं बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन एंड हीलियम की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया? वेरी गुड। इसको नोट करो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे 3 उंगली का, ओह सॉरी अरे भाई मिट गया, उसको समझ लेना, ऐसे 4 निकाल दिया मैंने भी, देखो ऐसे 3 उंगली का ले लो, स्क्रीनशॉट हो जाएगा। फिर मैं आपके सामने एक लास्ट स्लाइड लगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या सर गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है लिक्विड में, क्या प्रेशर के इफेक्ट से कुछ हो सकता है क्या? अरे मेरे भाई क्यों नहीं हो सकता? आप मेरे बात को समझना, लिक्विड की सॉल्युबिलिटी अगर होगी या सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होगी तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
मेरी बात को समझो, उस पर बहुत अफेक्ट की मैं बात नहीं पढ़ा रहा, वो क्लास नहीं है। अपन का क्लास क्या है कि सर अगर गैस को अगर आप लोगों को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो प्रेशर मारोगे तो क्या सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी मेरे भाई। तुम जितना ज्यादा प्रेशर लगा के गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उसकी लिक्विड में। मेरे भाई यही तो अपन के जो हेनरी जी थे ना, उन्होंने बताया था। हेनरी जी ने एक बात कहा था। हेनरी देखो, अपन इसको शॉर्ट में मैंने तो बोल दिया कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, लेकिन अपन इसको पढ़ने वाले हेनरी लॉ के नाम से। सर हेनरी कौन थे और हेनरी लॉ क्या है, मेरी बात को समझना। हेनरी ने प्रपोज किया था, ओहो प्रपोज किया था, यही सब रह गया सर केमिस्ट्री में पढ़ने को, है ना। प्रपोज किया था हेनरी जी की, किसको प्रपोज किए थे ये पढ़ाएंगे आप? क्या सर आपसे उम्मीद नहीं थी? अरे वो चीज नहीं पढ़ा रहा मैं, बात को समझो। हेनरी जी ने हेनरी जी ने प्रपोज किया था, कुछ प्रपोज किया था वो बता रहा हूं मैं, ठीक है। देखो यहां पे टॉपिक पहले समझो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि हेनरी प्रपोज्ड, कलर चेंज करता हूं, हेनरी प्रपोज्ड, भाई तुम बीच में आ गए यहां पे। हेनरी प्रपोज्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर, यानी कि हेनरी जी ने किसके बीच में रिलेशनशिप बताया था? बात को समझते हैं। प्रेशर और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर और कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस वो सॉल्यूशन किन चीजों से बना हुआ है, वो सॉल्यूशन किन चीजों से, मेरे भाई उसमें कौन कौन है, ऐसी मेरी बात को हेनरी जी ने एक रिलेशनशिप दिया था प्रेशर P एंड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन के बीच में, जिसको अपन हेनरी लॉ के नाम से बोलते हैं। सर अभी भी ये समझ ना आया, बेचैन ना होना, अभी आ जाएगा। एक बात समझो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज मोर अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जरा रुक जाओ, बस माइक सही कर लेना दो। यस हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात समझना कि क्या सर, ये देखो बहुत क्रीम लाइन मैंने लिखा है कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ जाती है मेरे भाई प्रेशर बदलने से। अगर आप प्रेशर कम और ज्यादा करोगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ना पक्का प्रभाव पड़ेगा, उस पर पक्का प्रभाव पड़ेगा मेरे भाई, बात को समझ रहे हो। अगर आप कम प्रेशर लगाओगे गैस पे तो कम उसकी सॉल्युबिलिटी होगी, अगर आप ज्यादा प्रेशर लगा के गैसेस पे ज्यादा प्रेशर लगाओगे ना तो ज्यादा से अच्छा। आपको पता है CO2 को क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, अपन जो कोल्ड ड्रिंक बनती है, पता है आपको? कोल्ड ड्रिंक पिया आपने? अब ये ना कहना सर ना पिया है ना, इतने भी शरीफ तो नहीं होगे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिए होगे। तो कोल्ड ड्रिंक आपने जब पिया होगा तो उसमें एक, अभी मैं एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा ना तो उसमें उसकी डिटेल देता हूं, अभी फिलहाल बता ही देता हूं, 1 सेकंड की क्लास है। देखो उसमें क्या होता है, जहां पे इंडस्ट्री में वो जो सोडा बना होगा, जो दैट मींस आपका कार्बोनेटेड ड्रिंक बना होता है, वो नॉर्मली आप पानी पीते हो, पता था आपको आज तक? वो नॉर्मली जो लिक्विड है ना पूरा का पूरा मेरे भाई पानी है, कुछ नहीं है उसमें, बस पानी है पूरा। 2 लीटर की जो बोतल आती है पूरा पानी भरा होता है। उसमें होता क्या है कि हाई प्रेशर से CO2 गैस को ऐसे कंप्रेस करके उसमें फिल किया गया होता है। मेरे भाई कोल्ड ड्रिंक तैयार हो गया है ना, कोल्ड ड्रिंक तैयार हो गया, लेकिन अब उसमें इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि फ्लेवर डाल देते हैं, कलर ऐड कर देते हैं, कुछ शुगर ऐड कर देते हैं, जिससे कि टेस्ट आ जाता है। लेकिन मेरे भाई जितना लिक्विड पार्ट है ना पूरा का पूरा पानी होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, पानी होता है। उसमें हाई प्रेशर से CO2 मारते हैं मेरे भाई, तभी तो ऐसा ना, जब बॉटल खोलते हैं प्रेशर अंदर ना, जब तक वो गैस बोतल में रहता है ना हाई प्रेशर से रहता है, अंदर एकदम हाई प्रेशर मेंटेन कर। अब तुमने क्या किया, तुम गैस को ऐसे प्रेशर कम कर रहे हो मेरे भाई, नहीं देखते हो? तुमने देखा ना कि बोतल जब आप ओपन कर गैस निकलता है। अरे भाई कोल्ड ड्रिंक ना खुल रही, यहां पे मुंह में से पानी ना निकालो, ठीक है। चलो मेरे बात को समझ लो। यहां पे तो हेनरी जी ने एक बात बोला, हेनरी के हिसाब से अगर मैं चलूं तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P बोल सकता हूं, या तो ऐसे बोल देता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। बोल मेरे भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर मेरे भाई दैट मींस आप ऐसे लिख लो, जनरली लिख लो, मैं इरेज कर देता हूं, इसको इरेज करके लिख देता हूं, अच्छे से लिख देता हूं। एक
जस्ट वेट। ठीक है, चलो यहां पे मैंने लिख दिया। ठीक है, आपने सर यही तो बोला m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p बोला, ये हेनरी जी की चाहत थी। हेनरी जी ने चाहा कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ गैस, आपको मैं सेंटेंस दिखाऊं क्या? सेंटेंस दिखाऊंगा, पहले समझो कि क्या होने वाला है। कि आपको यही बताया जा रहा है कि जो गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है, जो द मास ऑफ गैस dissolve in liquid is directly proportional to the pressure of gas। मेरे भाई, आप जितना ज्यादा प्रेशर लगा के गैस पे जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, उतना ज्यादा गैस का मास जो है डिसॉल्व होगा। जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, अभी मैं लिमिटेशन पढ़ाऊंगा मेरे भाई, वहां पे बताऊंगा कि प्रेशर बहुत ज्यादा मत लगा। अभी मैं चीजें पढ़ाऊंगा, लाइन सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल की क्लास में समझो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p अकॉर्डिंग टू हेनरी जी, है ना। चलो, हेनरी जी ने और कुछ बोला था, पूरी बात समझो हेनरी जी का। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, बात को समझना, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यहां पे लिख सकते हैं द मास ऑफ गैस, भी मैं करना चाहूं तो कर ही सकता हूं, कोई दिक्कत की बात ना है। द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, लिख लेना, मास लिख लेना, मुझे अच्छा लग रहा है। द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेंपरेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m मतलब यहां पे मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड एट कांस्टेंट टेंपरेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the pressure of gas, to the pressure of P for pressure of gas, M for mass of solute बोल देना, mass of solute बोल देना, then M मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मास ऑफ गैस, जो भी आपकी इच्छा हो बोल देना, मुझे कोई एतराज नहीं है। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p ऑफ, ये देखो इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड, कुछ है नहीं, ये पूरे सेंटेंस को समरी करेंगे ना तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p आ गया। अगर इसको अपन करना चाहें k m इज इक्वल टू k, दैट मीन्स यहां पे कांस्टेंट आ गया k। अगर अपन k को चाहें तो 1/kh भी कर सकते हैं मेरे भाई, 1/kh भी कर सकता हूं। दैट मीन्स अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो m इज इक्वल टू k की जगह पे अगर मैं 1/kh कर दूं मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, p आएगा कि नहीं आएगा? सर यहां पे kh क्या है, हेनरी कांस्टेंट है मेरे भाई। kh क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। अगर सर इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स p इज इक्वल टू kh इंटू m आ जाएगा। वाह सर वाह, मौज कर दी आपने, है ना, वाह सर। देखो p इज इक्वल टू kh इंटू m, यहां पे m मेरे भाई समझ रहे हो, मास ऑफ सोल्यूट, दैट मीन्स मास ऑफ गैस दैट इज डिसॉल्व इन लिक्विड की मैं बात कर रहा था, वो है kh मेरे भाई, हेनरी कांस्टेंट है। सर p क्या है, प्रेशर ऑफ गैस है मेरे भाई, प्रेशर ऑफ गैस है। इसको अपन चाहें तो p इज इक्वल टू kh इंटू x भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये आपने क्या किया, x4 क्या है यहां पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, समझ में आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, दैट मींस मोल फ्रैक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, समझ में आया। दैट मींस जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे, उतना ज्यादा गैसेस के मोल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, बात तो वही होगी ना, समझ में आ रहा है। आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैसेस पे, तो गैसेस के जो मोल्स होंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर पाई जाएंगी। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं P इज इक्वल टू kh इंटू x, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमने कर दिया। एंड यहां पे मास ऑफ गैस के भी, दोनों चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ये हेनरी जी की चाहत थी, हेनरी जी ने प्रपोज्ड किया था, ठीक है, हेनरी जी ने प्रपोज्ड किया था। किसको किया था मेरे भाई, किसको प्रपोज्ड किया था, किसके बीच में रिलेशनशिप को प्रपोज किया था, प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन के बीच में, जिसको अपन हेनरी लॉ बोलते थे। और हेनरी लॉ की बात समझ में आ रही है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की अगर मैं बात करूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस की मैं बात करूं, मोर अफेक्टेड बाय चेंज द प्रेशर। अगर आप प्रेशर बदलोगे ना तो गैस की सॉल्युबिलिटी पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अरे भाई, गैस के जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, उस पे जब प्रेशर लगाओगे तो वो
स्पेस रहता है ना, बहुत ज्यादा स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में, आप प्रेशर लगाओगे तो अब सॉलिड को तुम प्रेशर लगाओगे मेरे भाई, ऑलरेडी उनके पार्टिकल्स पास पास होते हैं, तुम प्रेशर लगा के कर ही क्या लोगे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब ये ना कहना सर मुझे नहीं पता है ना, ऐसे मत, वो वाला सॉन्ग सुने हो ना, कहीं तो सुनाया गया मुझे नहीं पता है मुझसे मत पूछो ना, ठीक है? तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं समझ में आया कि नहीं आया? पूरा क्लास पढ़ा लेने के बाद पूछ रहा हूं समझ में आया कि नहीं आया? तो गाना मत गा देना मुझे नहीं पता है मुझसे मत पूछो ना, ठीक है? पता चल गया होगा, नहीं पता एग्जाम में पता चल जाएगा तब पूछूंगा मैं, ठीक है? इसको नोट करो। अभी मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर लगाता हूं, लिमिटेड छोटे छोटे क्लास लगा रहा हूं, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ देखना बड़े प्यार से, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ देखना बड़े प्यार से, नेक्स्ट वाले लेक्चर में मिल जाएगा। एक एक लेक्चर जाके देखो, इंटरेस्टिंग लेक्चर मेरे भाई है। एक दूसरे लेक्चर में जाओ, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ ले लेना, एंड नेक्स्ट लेक्चर में चले जाना, आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। समझ में आ रहा? प्लीज नोट करें।